नाउ हम लोग ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस पे आए। ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो सबसे पहला हम लोग इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल। कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे? देखिए, अगर यहाँ पर एक पॉइंट ए दिया है एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज x1 y1 and z1, another point b x2 y2 z2, and point c x3 y3 and z. ठीक है। So 3 points are always coplanar. So इससे एक लाइन, एक ट्रायंगल फॉर्म हमेशा ही कर। एक ये लाइन हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट को शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर पॉइंट हो गया। एंड थर्ड पॉइंट इज थर्ड लाइन। ये 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना लो। अब क्या करेंगे? अब ये वेक्टर हम लोग फाइंड करेंगे। ये पहला वेक्टर, ठीक है। कौन सा वेक्टर हो गया? ये बी ए वेक्टर। फाइंड कर लो बी ए वेक्टर। और क्या फाइंड कर सकते हैं? बी सी वेक्टर फाइंड कर लो। बी ए और बी सी वेक्टर निकाल सकते हो ना? बी ए बी सी वेक्टर। कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 3D में निकालने का तरीका है, आप निकाल लो मॉडुलस ऑफ बी ए क्रॉस बी सी और यहाँ 1/, यही हो जाएगा एरिया। तो आसानी से हम लोग बी ए निकाल सकते हैं। बी ए वेक्टर क्या है? देखो, बी ए वेक्टर होगा x1 माइनस x2 आई कैप वाई। कर सकते हैं ना? यस सर। एंड z1 माइनस z, ये बी ए वेक्टर हो गया। अब बी सी वेक्टर क्या हो जाएगा? बी सी वेक्टर हो जाएगा x3 माइनस x2 आई कैप प्लस क्या होगा? y3 माइनस y2 जे कैप प्लस z3 माइनस z। तो तुम्हें पॉइंट्स तो दिया ही रहेगा, कर पाओगे आंसर। ओके, पॉइंट्स दिया रहेगा तो आंसर कर पाएंगे। तो हमें मान लो क्वेश्चन करना है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल of vertices 1, 2, -1, 4, 0, 2 and 3, 1, 4। एरिया निकालो। निकालो एरिया क्या होगा?
सर रूट ओवर 131. सर रूट 131/2. रूट 131/2. तो आंसर क्या आया? सर सर रूट रूट 131/2. रूट 131/2. ठीक है, कोई बात नहीं। मान लो ये 0 हो जाता, सपोज करो ये 0 हो जाता, तो क्या मतलब था? इफ एरिया वेयर 0, तो इसका क्या मतलब होता? सर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती. करेक्ट. इट मीन्स these 3 points were collinear. ये मतलब इसका हो, ये तो हो गया अपना. अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑब्वियसली निकाल ही लेंगे. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये हो गया मैम. पैरेलल साइड्स होंगे. अगर ये वेक्टर पता लगा ले हम लोग और ये वेक्टर पता लगा ले, ये अगर ए वेक्टर हो, ये वेक्टर बी हो, तो वेक्टर फॉर्म में तो पैरेलल सेम ही होता है ना. ये बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा. होगा. यस सर. एरिया क्या हो जाएगा? बी क्रॉस सर. मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस. तो इसको हम लोग छोड़ते हैं. नाउ कम टू वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप. पैरेललोपाइप का वॉल्यूम कैसा? तो पहले तो पैरेललोपाइप होता क्या है? पैरेललोपाइप होता है ये, मैं ट्राई करता हूं बनाने का पैरेललोपाइप. ये हो गया अपना पैरेलल. मीन्स पैरेललोपाइप में जो एंगल्स होता है ना, वो 90 नहीं भी हो सकता. मीन्स ये एंगल सपोज करो हमने कर लिया इसको x, इधर वाला हो गया y. ठीक. और ये जो देख रहे हो इसको ऐसे ऐसे करो, ये हो गया y, और ये ऊपर वाला बन गया अपना. जो एंगल्स होगा, एंगल्स बिटवीन द साइड्स, एंगल बिटवीन द sides are other than 90, other than 90 डिग्री. ठीक है. और अगर ये 90 हो जाएगा तो वो क्यूब वॉइड हो जाएगा. एंड इफ एंगल is 90, then called क्या? क्यूबॉइड. तब उसे हम लोग क्यूबॉइड कहते हैं. If angle 90 and all sides are equal, तब क्या कहते हैं? तब कहते हैं इसको क्यूब. तब कहते हैं इसे क्यूब. तो सबसे पहले हम लोग एंगल ऑफ पैरेललोपाइप अगर निकालना चाहें, उसका अगर वेक्टर फॉर्म में ये दिया हुआ है, ये वेक्टर अगर ए दिया है, ये वेक्टर बी दिया है,
ठीक है, और ऊपर वाला सी दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम तुम्हारा ए बी सी, यही वॉल्यूम होगा। क्या है ये, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल से हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते। अब मान लो हमने ऐसा लिख दिया, फाइंड वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइड if sides, if adjacent sides are represented by A equal to I cap plus J cap plus 2 B 2I plus 2I cap plus 3J cap minus K, and C vector I cap plus J cap plus. So these are the three vectors, three sides. तो तुम्हें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ये बी। निकाल सकते हैं ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है सिर्फ, और तो कुछ होता नहीं है। डिटरमिनेंट क्या लिखोगे, 1 1 2 2 3 minus 1 1 1 1। बताइए क्या होगा आंसर, कैलकुलेट कर लो, बताओ। सर -1 आ रहा है तो 1 लेंगे। हाँ हाँ, -1 आ रहा है तो 1। क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो इसका हाँ, आंसर 1 हो जाएगा। 1 आंसर, 1 टू बी क्यू। सर ये सब तो वेक्टर में हुआ है ना सर। ठीक है ना, फिर से कर लो ना। पार्थ कितना है, 1 है। हाँ रे, महीने में कैलकुलेट किए।
अरे वाह। ये रोहित नहीं आया आज। वो कॉलेज गया है शायद। 5 बजे कौन सा कॉलेज खुलता है? तुम पूछने का ना कॉल करके। छोड़। ईद का चांद की तरफ प्रतीक आया है। 838 प्रतीक। ओए प्रतीक। बोलेगा नहीं वो। साइलेंट किलर। जी आपका कितना बड़ा केस हो गया है।
ओके, हो गया ये आंसर तुम लोग का कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, वॉल्यूम वाला ये पैरेलल पाइप कर लिया। ओके, ये हम लोग कर चुके हैं क्या? टेट्राहेड्रन किया है क्या इसमें? नाउ कम टू टेट्राहेड, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। बोलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ यस सर। सर, अरे टेट्राहेड्रन हमने किया था क्या? नहीं सर। नहीं किया था। सो टेट्राहेड्रन थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। ये कैसा होता है, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ तुम्हें स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रन का। सो दिस इज टेट्रा, ठीक है। इसका कि मान लो हमने इसको ओरिजिन मान लिया ओ, दिस इज ए, इट इज बी, इट इज। अगर इसका वेक्टर मान लेते हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा 1/6 ए बी सी। अगर वर्टिसेस तुम्हें दिया है तो उससे वेक्टर निकाल लोगे। टेट्राहेड्रन का वर्टिसेस दिया है तो उससे तुम वेक्टर निकाल सकते हो और फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर सकते हो। ये तुम्हारा हो गया वॉल्यूम का फॉर्म। दूसरा इसमें क्या पूछा जा सकता है टेट्राहेड्रन में? दूसरा पूछा जा सकता है, देखोगे यहाँ पर क्या होता है, कुछ लाइंस जो स्क्यू लाइंस, ठीक है। इसमें देखोगे कौन सा लाइन स्क्यू लाइंस है? स्क्यू लाइंस तुम कह सकते हो, लाइक स्क्यू लाइंस की बात करेंगे, स्क्यू लाइंस तो तुम देखो लाइक ओ सी, ठीक है, एंड ए बी स्क्यू लाइंस। दूसरा ओ ए एंड बी सी स्क्यू लाइंस, ठीक है। तीसरा ओ बी एंड ओ बी एंड ए सी स्क्यू लाइंस। समझ में आ जाए कैसा हो रहा है? यस यस सर। सर। सो दीज आर स्क्यू लाइंस। तो इसके बीच का डिस्टेंस तुम्हें पूछा जा सकता है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। तो कोई भी दो इस तरह से है तो डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस निकालना सिखा दिया है मैंने। डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस तुम लोग जान चुके हो कैसे निकालते हैं, है ना? पता है ना? यस सर। तो वो पार्ट आप लोग कर लोगे या मैं बताऊं कैसे होगा? कर लोगे ना? वर्टिसेस दिया रहेगा, स्क्यू लाइंस का डिस्टेंस तुम्हें निकालना होगा। सर फिर जैसे मान मतलब दो वेक्टर्स निकालने के बाद फिर वो करना है? हाँ, जैसे मान लो तुम्हें ओ सी एंड ए बी के बीच का स्क्यू लाइंस निकालना, यही डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस फाइंड करना है। लोग निकाल लेते हैं। यस सर। ओ सी ये हो गया, ठीक, ए बी ये हो गया, ये हो गया मान लो ओ सी ए बी। तो सबसे पहले क्या करें, ए बी वेक्टर निकाल लो। ए बी वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं, क्या आएगा? बी माइनस ये वेक्टर आएगा, आएगा ना? ठीक है, और ये सी वेक्टर आ जाएगा, सी डायरेक्शन आ गया। अब क्या कर सकते हैं, मैंने क्या बताया था, ओरिजिन और इसको ज्वाइन करो तो इससे ए वेक्टर एक मिल जाएगा। ए वेक्टर मिल गया, ये ए वेक्टर। और प्रोजेक्शन किसका? इसी का प्रोजेक्शन चाहिए ना यहाँ पर। किस पे चाहिए? इस सी पे चाहिए, ये वाला।
ये चाहिए था। तो पहले तो इसका डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। इसका डायरेक्शन के लिए मैंने क्या बोला है, इसका डायरेक्शन के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, बी माइनस ए क्रॉस सी करो। बी माइनस ए क्रॉस सी अगर करते हो, या फिर वो ना भी करो, तो बी माइनस ए क्रॉस सी किया तो दोनों पूरे पे परपेंडिकुलर निकल गया ना, इस पे भी परपेंडिकुलर, इस पे भी परपेंडिकुलर, और दोनों पे परपेंडिकुलर कौन होगा, यही तो डायरेक्शन होगा, जो कि एम डायरेक्शन मैंने लिख दिया। ये एम डायरेक्शन हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। यस सर। इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, एम कैप क्या हो जाएगा, बी माइनस ए क्रॉस सी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए क्रॉस सी का मॉड, बी माइनस ए क्रॉस सी का मॉड। ठीक है, तो यहां से ए सर वहाँ बी माइनस ए ना हो कहां पर, सर, मॉड ऑफ बी माइनस ए क्रॉस सी। हाँ वही तो लिखा है, कुछ और सर लिखा सी। देते, बी माइनस ए क्रॉस सी, ये आया। अब ए डॉट कर लेना है, ए के साथ डॉट कर लो, क्योंकि डायरेक्शन पता ही था, वही आंसर हो जाएगा। ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए क्रॉस सी का मॉड। अब देखो ऊपर वाला पार्ट क्या बनेगा, ऊपर एक बन गया ए बी सी बन गया, और माइनस क्या बन गया, ए ए सी, यानी दो वेक्टर अगर सेम हो गया तब तो वो जीरो हो जाता है। तो बी माइनस ए क्रॉस सी, तो आंसर क्या हुआ हमारा, हमारा आंसर हो गया ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, सॉरी क्रॉस सी का, ये अपना आंसर। क्लियर है, तो यही तुम्हारा ओसी और ए बी के बीच का डिस्टेंस हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओसी एंड ए बी, ओसी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और चीज पूछा जाता है, वो भी हम लोग डिस्कस करें यहाँ पर। अब अगर इस पॉइंट से हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो इस प्लेन का, ये डिस्टेंस अगर, ठीक है, इसको एम, तो सी एम निकाल, क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी टू प्लेन ओ ए बी। ये तो क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग क्रॉस कर ले, मान लो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू प्लेन हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। अब यूनिट वेक्टर अगर निकालना हो, यूनिट वेक्टर चाहिए होता है हमेशा प्रोजेक्शन के लिए, तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मॉडुलस। अब सी वेक्टर पता ही है, सी का प्रोजेक्शन सिर्फ होगा, तो तुम्हारा सीएम क्या होगा, सीएम होगा सी डॉट ए
क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस। इस आंसर क्या हो गया, ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ए क्रॉस ABC डिवाइडेड बाय ये CM हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बोलो कोई दिक्कत रहा? नहीं सर। अब देखो ये D है, CM एक डिस्टेंस हो गया, CM को हम लोग H मान, CM क्या है H, और एरिया तुम्हें अगर दिया हुआ हो, एरिया हो ट्रायंगल OAB का, तो इससे भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ये मान लो A है, ये H है, तो वॉल्यूम क्या होगा ना, वॉल्यूम होगा तुम्हारा 1/3 A इंटू H, ये वॉल्यूम। बेस एरिया क्या है, एरिया ऑफ बेस और H है हाइट। तो अगर हाइट भी पता हो तो तुम लोग निकाल और तो इस बेसिस पे जो है तुम H निकाल सकते हो, A निकाल सकते हो, ये सारा कुछ तुम्हें पता। कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट हो गया अपना सारा सिलेबस 3D का, बट टेट्राहेड्रॉन से क्वेश्चंस करना पड़ेगा। सो अभी हम छोड़ देते हैं तुम लोगों को, यस सर। करते हैं।